कोरोना ने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया, पर जो लोग चले गए वे अपने पीछे कई जिंदगियों को बेसहारा छोड़ गए। एक रिपोर्ट आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अंदाजा हो जाए कि स्थिति कितनी भयावह है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि 29 मई तक राज्यों की ओर से प्रदान किए गए आंकड़ों के मुताबिक 9,346 ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना महामारी के कारण अनाथ हो गए या फिर अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है। और ऐसे में सबसे ज्यादा 2,110 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आप सभी के साथ मैं हूं कोमल। एनसीपीसीआर ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि 29 मई तक राज्यों की ओर से प्रदान किए गए आंकड़ों के मुताबिक 9,346 ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना महामारी के कारण बेसहारा और अनाथ हो गए हैं या फिर अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है। आपको बता दें कि जस्टिस एल.एन. राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ में इस पर सुनवाई हो रही थी। इस पीठ के सामने महाराष्ट्र सरकार ने एक अलग नोट में कहा कि 30 मई तक राज्य के विभिन्न इलाकों से मिली जानकारी के अनुसार 4,451 बच्चों ने अपने माता पिता में से एक को खो दिया है तथा 141 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा सिर्फ महाराष्ट्र का है। एनसीपीसीआर ने वकील स्वरूपमा चतुर्वेदी के जरिए दायर हलफनामे में कहा कि ऐसे सबसे ज्यादा 2,110 बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। इसके साथ ही बिहार में 1,327, केरल में 952 और मध्य प्रदेश में 712 बच्चे कोरोना महामारी के कारण अनाथ हो गए या फिर माता पिता में से किसी एक को खो दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी के कारण कुल 1,742 बच्चे अनाथ हो गए, 140 को त्याग दिया गया और 7,464 बच्चों ने माता पिता में से किसी एक को खो दिया। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 2,110 बच्चे महामारी की मार से प्रभावित हुए। इनमें से 270 बच्चे अनाथ हुए, उनके दोनों अभिभावकों की मृत्यु हुई। 10 बच्चों को उनके माता पिता ने त्याग दिया। 1,830 बच्चों के एक अभिभावक की मृत्यु हुई। वहीं बात करें बिहार की तो वहां कुल 1,327 बच्चे प्रभावित हुए हैं। इनमें से 1,035 के एक अभिभावक और 292 ने दोनों अभिभावकों को खो दिया है। उसके बाद केरल में 952 बच्चे प्रभावित हुए जिनमें से 49 अनाथ हुए, 8 को त्याग दिया गया और 895 बच्चों ने एक अभिभावक को खो दिया। फिर मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों की संख्या सबसे अधिक है जहां 318 बच्चों ने माता पिता दोनों को खो दिया। इसके बाद बिहार में 292, उत्तर प्रदेश में 270 और तेलंगाना में 123 बच्चे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे 7 जून तक एनसीपीसीआर की वेबसाइट बाल स्वराज पर डेटा अपलोड करें और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रभावित हुए बच्चों से जुड़ा सभी डेटा उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि इस दिशा में पहला कदम जरूरतमंद बच्चों की पहचान करना है और फिर ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए व्यवस्था विकसित करना है। जिसके जवाब में आयोग ने कहा कि उसने बाल स्वराज पोर्टल तैयार किया है जिसके जरिए ऐसे बच्चों का डेटा एकत्र किया जा रहा है। आयोग ने सुझाव दिया कि जिन बच्चों ने अपने माता पिता में से किसी एक को कोविड-19 में खो दिया है और उन्हें एकल माता पिता के साथ रखा गया है, उन्हें भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के हकदार हैं। इसलिए उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ और वित्तीय सहायता भी दी जाए। आपको बता दें कि इससे पहले बीते 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में आई खबरों के हवाले से कहा था कि यह कल्पना नहीं कर सकते कि कोविड-19 के कारण कितने बच्चे अनाथ हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।